दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए माइनर वोकेशनल जो सब्जेक्ट है आपका साइबर डिफेंस, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है जो है कि CIA ट्रेड का अर्थ क्या होता है, यानी इसका ट्रेड का अर्थ क्या होता है। तो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली यानी गोपनीयता। फिर I का जो हमारा मतलब होता है इंटीग्रिटी यानी अखंडता। और ए का मतलब होता है दोस्तों अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो गया कि फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग जो होता है वो एक तरह का समझ लीजिए तो साइबर जो है खतरा है, जो कि धोखेधड़ी द्वारा जानकारी चुराने का ये तरीका होता है फिशिंग। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दोस्तों कि DDoS का पूरा नाम क्या है। तो DDoS का पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेंटल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में जो हमारा कर्नल है, कर्नेल वो क्या चीज़ होता है। तो कर्नेल जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग के होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे कि LAN का पूरा नाम क्या है। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव में भी कि LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आपने सब्जेक्टिव नहीं देखा देख लीजिएगा, उसके माध्यम से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर छठा है मित्रों कि MAN यानी जो आपका MAN है उसका क्या पूरा नाम है, यानी उसका फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा हो जाता है कि WAN का पूरा नाम क्या है। तो ये देखिए आपका है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो LAN, WAN और MAN तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा कि आपका OSI मॉडल जो है उसमें कितनी परत होती है, कितनी लेयर होती है। तो टोटल 7 लेयर होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 7 लेयर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दोस्तों कि SAAS का पूरा फुल नाम क्या है, या फिर इसका आप समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हमारा हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि IDS का पूरा नाम क्या है। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है डिटेक्ट वगैरह करने का काम करता है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है इसका पूरा नाम। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, बोल रहा है कि पब्लिक क्लाउड का एक उदाहरण दीजिए, यानी एक वैसा क्लाउड का उदाहरण दीजिए जो पब्लिक क्लाउड है। तो देखिए गूगल क्लाउड जो है वो पब्लिक क्लाउड का एक उदाहरण है, सब कोई यूज करता है। ये जो है प्राइवेट क्लाउड नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे कि जो साइबर स्पेस शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो हमने कल भी पढ़ा था कि साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो विलियम जिप्सन ने किया था। किसने किया था? विलियम जिप्सन ने। आप नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का पूरा नाम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो GUI होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोल रहा है कि IP एड्रेस जो आपका होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं। तो IP एड्रेस में जो है नॉर्मल 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 22, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है दोस्तों कि VPN का पूरा नाम क्या है। तो VPN का पूरा नाम हो गया हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक जो है वो कहा जाता है जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिंक लीडर को। किसे कहा जाता है? जोसेफ कार्ल रॉबर्ट लिंक लीडर। ये ध्यान रखिएगा, नाम हो सकता है कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाता है। आपको पता है सिलेबस अगर है तो उसके अंदर कुछ भी पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दोस्तों कि साइबर वारफेयर, जिसको साइबर युद्ध भी बोलते हैं, वो किसे कहते हैं। तो देखिए दो देशों के बीच अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर हमला हो रहा है तो उसे हम लोग साइबर वारफेयर बोलते हैं या फिर साइबर युद्ध बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण दीजिए, यानी एक कोई वैसा उदाहरण दीजिए जो क्लाउड स्टोरेज है। तो गूगल ड्राइव जो हमारा है वो क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव जिसमें हम जो है अपनी सारी ज़रूरत दस्तावेज रख सकते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया कि मल्टीटास्किंग ओएस का उदाहरण दीजिए। मल्टीटास्किंग ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा होता है विंडोज में, यानी कि आपका पीसी वगैरह में जो विंडो होता है उसमें होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि एनआईसी का पूरा नाम क्या है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका पूरा नाम है। तो ये हमने टोटल 20 प्रश्न लिया है आपके साइबर डिफेंस जो माइनर सब्जेक्ट है उसके लिए। बस इतना ही कर लेना है और सब्जेक्टिव कर लेना है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।